नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम नॉलेज में। आज पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंडियन पॉलिटी का पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग। तो ये पार्ट 2 है, ये पूरा सीरीज चलेगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल सोर्सेस। पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो ये पार्ट 2 है, देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो किस कहाँ से बोरो किया गया है? ऑप्शन बी, कनाडा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, तो ऑप्शन बी, यूके से, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कॉमन बोथ एंड इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, तो ऑप्शन डी, ए फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी वाज डिराइव फ्रॉम, तो कहाँ पर डिराइव किया गया है? फ्रेंच रेजोल्यूशन में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच कंट्री, तो ऑप्शन ए, ब्रिटेन। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, ऑप्शन ए, ब्रिटिश मोनार्च। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, तो ऑप्शन डी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका, इन ए पार्लियामेंटरी फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर विजिटेड इन द रेलवे। रेलवे 1994 में आया था, देखिए ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा इसका आंसर। देन आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देन आपका 10, which of the following is a feature of the parliamentary form of government, तो ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए नीचे, डी हो जाएगा इसका। 3, 2, 4, 1, फेडरेशन आपका 3 हो जाएगा कनाडा। उसके बाद पार्लियामेंटरी हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल आपका स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। उसके बाद फंडामेंटल राइट आपका यूएसए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ऑप्शन डी, प्रोविजन ऑफ द कंसर्न द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, ये देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1, रूल ऑफ लॉ 4, डायरेक्टिव इन सिविल 3। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर सोर्सेस इज रॉन्गली मैच, तो जुडिशरी रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, ये आपका रॉन्गली है मैच, बाकी सब सही है। उसके बाद व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ पार्लियामेंटरी सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑप्शन बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, तो ऑप्शन बी, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। Which of the following feature of the Constitution of India does not resemble the American Constitution, ऑप्शन बी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद which of the following emergence clearly from the preamble, तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, चार भी हो जाएगा। उसके बाद which of the following statement regarding the preamble is correct, तो ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरो द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम द, ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। उसके बाद सेकुलरिज्म मीन्स आपका ऑप्शन डी, ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेडरल स्टेट, ये हो जाएगा आपका, स्टेट आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। इंडिया opted for a federal from the government because of, तो ऑप्शन सी, linguistic and regional diversity। उसके बाद नेक्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड, ऑप्शन डी हो जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड एंड गिव टू दी आवर सेल्फ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडमेंट ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। उसके बाद 26 द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन were added to our constitution by, ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उसके बाद द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन envisages that, ऑप्शन डी इट हैज सेपरेट एंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल इज द सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाएगा। उसके बाद 29 इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, ऑप्शन बी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी हो जाएगा, द कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी फेडरलिज्म। उसके बाद द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेंटली लाई इन दी, ऑप्शन डी प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मूव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म टिल्ट बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन आपका मैच फॉलोइंग 1 एंड 2 लिस्ट को मिलाया जाएगा, ये दे दिया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 3 4 1 2, ये आप देख सकते हैं 3 4 1 2, ये पहला वाला 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, ऑप्शन डी हैज़ नो हेजिटेटरी एलिमेंट। उसके बाद व्हिच ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, सी हो जाएगा आर्टिकल 25 वुड अनेबल द कोर्ट टू एंश्योर फ्रीडम गारंटी अंडर दैट आर्टिकल। देन 37 इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम, आपका ऑप्शन है इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ, ऑप्शन ए 395 आर्टिकल 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऑप्शन सी इज ट्रू है यूएसएसआर। उसके बाद द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू, ऑप्शन ए एलिमेंट inequality in economical and political status. Then 41 which of the pair is correctly matched, तो ऑप्शन डी करेक्टली मैचेस, सेकुलर स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। उसके बाद 42 द प्रीएम्बल एंसाइन certain ideal that were first spelled out in, option D the objectives of the resolution adopted by the Constitutional Assembly. उसके बाद 43 द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल ऑफ द फार्मर इज, ऑप्शन सी प्रीएम्बल। देन 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, आपका ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। और आज का आखिरी क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिगार्ड एज, ऑप्शन डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से एमसीक्यू देखेंगे। तो तब तक आप अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।